जीवन के कटु सत्य। आप पैदा होते हैं, खुद ही बचपन में आते हैं, खुद ही जवान होते हैं, खुद ही वयस्क होते हैं, खुद ही बूढ़े होते हैं और खुद ही मर जाते हैं। इन्हें आपके द्वारा रोका नहीं जा सकता, जबकि यह आपके साथ ही हो रहा होता है। वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि सामने वाला हमसे बात नहीं करता या घमंडी हो चुका है, इन लोगों में से 95% लोग खुद घमंडी ही होते हैं। किसी भी दुखी या परेशानी से घिरे व्यक्ति का 70% समय लोगों की बेकार राय और सलाह सुनने में खर्च हो जाता है, और असलियत में ये सलाह देने वाले लोग उसके किसी काम के नहीं होते, ऐसा उन्हें खुद भी पता होता है। अगर आपका कोई दोस्त है और उसके पास गाड़ी व लड़की दोनों हैं, तो आपके सामने से गुजरने पर 95% संभावना ये है कि वो आपकी ओर नहीं देखेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 30 बरस से ऊपर का है, उसे मूलभूत बातों के लिए समझाना बेवकूफ़ी है। दुनिया में खूबसूरत और बदसूरत दोनों किस्म के लोग हैं, और उन्हें खूबसूरती और बदसूरती का तमगा संसार से ही मिलता है। पर सच बात यह है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वह किसी की नज़र में कितना भी बदसूरत क्यों न हो, अपने चेहरे को किसी बड़े शीशे में देखने पर अनोखा व खूबसूरत ही पाता है, अपवाद भी हो सकता है। कोई भी इंसान चाहे कितना ही बुरा, लालची, कपटी क्यों न हो, खुद की नज़र में अच्छा ही होता है। ध्यान दीजिए, ये 6 बिंदु का व्यापक रूप है। बचपन में खेल नजर आता है, जवानी में कामना नजर आती है, और बुढ़ापे में कुछ नजर नहीं आता। केवल दुख महसूस होता है, और केवल खुद को महसूस होता है, जिसे हम किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। कोई इंसान जिसकी किसी ने ना ही मदद की हो और जिसे सबने गाली दी हो, मरने के बाद लोगों द्वारा अच्छा हो जाता है। जो लोग ये मानते हैं कि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में बसा करती है, या वे लोग जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, ऐसे ही लोग छोटी छोटी मुसीबतों या बातों में घबरा भी जाते हैं और रो भी पड़ते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वे बहुत खास हैं, पूरी दुनिया का केंद्र उन्हीं के इर्द गिर्द है, तो वे मूर्ख ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक जीव अपने आप को दुनिया का केंद्र मानकर बैठा है, और इसी वजह से कभी खुश हो रहा है तो कभी दुखी हो रहा है। जो लोग दूसरों को देखकर अपने को चलाते हैं और हर पल ये सोचते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो वे अपने जीवन का समय और दिमाग की ऊर्जा को एक बेकार काम द्वारा नष्ट कर डालते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने में इतना मग्न है कि उसके पास आपके विषय में सोचने के लिए अधिक समय नहीं है, बशर्ते आप कोई महापुरुष और वो कोई इतिहासकार न हो, या यूं कहे कि आप महात्मा गांधी व वो रामचंद्र गुहा न हो। पढ़ाई का किसी की बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है, और मनुष्य का जीवन यापन करने के लिए बुद्धिमानी चाहिए, पढ़ाई नहीं। दुनिया में न तो कोई बुद्धिमान है और न ही कोई बुद्धिहीन है, क्योंकि हम इंसानों ने आज तक कभी गधे के पास जाकर ये नहीं पूछा कि उसकी हमारे बारे में क्या राय है। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने में कुछ मनुष्य लगे हैं। दोस्ती सदैव समान वर्ग में ही होती है। अमीर हमेशा अमीर से और गरीब गरीब से दोस्ती करता है। असल जिंदगी में नमक हराम फिल्म वाली दोस्ती नहीं होती। वो इंसान जो दुनिया से कोई काम हटकर करता है, वह दुनिया से अलग राह पर चलता है। उसे कई बार महसूस होता है कि वह दुनिया के सुख और दुख दोनों के लिए तरस रहा है, समझे कि नहीं। हमारे समाज में शादी व विवाह का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि हम अपने जीवन में झंझटों से घिरे रहे और जीवन में एक जूझ बनी रहे। इसलिए जो लोग शादी नहीं करते वे अकेलापन महसूस करते हैं। आप किसी हिंसक जानवर को अपने स्वभाव व प्रेम से अपना मित्र बना सकते हैं, पर यदि कोई इंसान आपसे नफरत करता है, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आपके लिए उस व्यक्ति की सोच हमेशा खराब ही रहेगी। अगर आपका जन्म किसी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है, तो जब तक आप थोड़ा पैसा न कमा ले, वह अपनी स्थिति से ऊपर न उठ जाए, तब तक आपको एक आदर्श व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि सच यही है कि आदर्श और अच्छे लोगों का इस दुनिया में उठ पाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर जो अच्छे सच्चे लोग आप देखते हैं, या तो वे कामयाब होने के बाद अच्छे होते हैं, या वो पहले से ही अमीर होते हैं। इसलिए पहले थोड़ा कामयाब बनिए, फिर दार्शनिक या उच्च विचार के इंसान बनिए। अगर लोग आपकी तारीफ अचानक से शुरू कर रहे हैं, तो समझ जाए कि कुछ काम लेना है। किसी को अपने दिल में ज्यादा स्थान मत दीजिए, किसी को भी नहीं, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कौन किसके साथ कब निकाल जाए और आप रोते रह जाए। ये आजकल के दौर को देखकर, अगर आप लड़के हैं और आपकी कोई प्रेमिका है, आपके प्रेम फिल्म वाला को कई साल हो गए हैं, तो इसकी 90% संभावना है कि आपका उससे प्रेम केवल शारीरिक सुख की तृप्ति के लिए है। अगर आप लड़की है और उपरोक्त शर्तें लागू है, तो आप उस लड़के से पैसे व नाम के खातिर प्रेम करती है, ऐसा जरूरी भी नहीं। क्योंकि असल दुनिया में फिल्मी प्यार नहीं होता। किसी बदसूरत इंसान से कोई प्रेम नहीं करता, किसी गरीब से कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि इन दोनों से सहानुभूति हो सकती है, पर इश्क वाला लव नहीं। अगर आप इस संसार में पुरुष के रूप में जन्मे हैं, तो अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश करिए।
क्योंकि पुरुषों से लोग उनकी आर्थिक हैसियत की वजह से ही चिपके रहते हैं, वो सम्मान देते हैं, पर बेचारे पुरुषों को ये पता नहीं होता। अधिकतर लड़कियां अमीर लड़कों से ही दोस्ती व प्यार करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आप लड़के हैं, अविवाहित हैं, तो अपना समय नष्ट मत करो, नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ। हम लड़कों के पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस लड़की से आप अभी आकर्षित हैं उसके पिताजी उसकी शादी किसी विदेशी व सरकारी नौकरी वाले से कर ही देंगे और आप देवदास हो जाएंगे। अगर आप इस संसार में महिला के रूप आ गई हैं, तो आपका खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है, सच में है। ये मैं एक सत्य कथन कह रहा हूँ कि यदि आप लड़की है और खूबसूरत नहीं दिखती तो दुनिया के लोग आपके बाकी के गुण देखते ही नहीं, क्योंकि महिलाओं को उनकी सुंदरता के आधार पर ही तौला जाता है। ये अच्छा है या बुरा अभी विषय नहीं है। आप केवल खूबसूरत दिखने की वजह से, यकीन मानिए, अपनी जिंदगी आराम से पूरी कर सकती हैं। आपको अधिक परिश्रम, पैसे कमाने, जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के पुरुष को उसके पैसे और औरत को उसके रूप पे ये संसार तौलता है। आपने पिछले 3 बिंदुओं में देख लिया है कि ये दुनिया हमारे अच्छे स्वभाव को बहुत कम देखती है, बस पैसा और रूप ही लोगों को पसंद है। इसलिए दुनिया में इतने गलत काम भी होते हैं, क्योंकि आदमी के पैसे को उसका रूप और औरत के रूप को उसका पैसा मान लिया गया है। कोई अनपढ़ आदमी जो बड़ी से बड़ी गलती कर सकता है, वह इतनी हास्यास्पद या नुकसानदायक नहीं हो सकती जितनी कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। किसी अनपढ़ को उसकी मूर्खता का एहसास करवाना आसान है, परंतु किसी बहुत अधिक पढ़े लिखे इंसान को उसकी मूर्खता का एहसास करवाना महज के आगे बीन बजाने के बराबर है। यदि आप एक आम इंसान हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो जीवन से परेशान है पर अपने काम जैसे तैसे कर ही रहा है, तो आप उस अस्पताल में बीमार पड़े मरीज से लाख गुना बेहतर हालत में हैं, जो अपने रिश्तेदारों से घिरा है, जिस पे सब ध्यान दे रहे हैं और जो कई लोगों की बातों का केंद्र है। पिछले बिंदु का ये सारांश है कि लोगों द्वारा आपको महत्व दिया जाना महत्वपूर्ण नहीं है, और इस बात का सबूत नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि यदि बहुत बुरा व्यक्ति भी बीमार है तो हालचाल पूछने लोग आ ही जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि लोग अपने मतलब और फायदे के हिसाब से ही आपसे बर्ताव करते हैं। ये बात जानते हुए भी कि हमारा मरना तय है या हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ है, हम ऐसे इंतजाम कर रहे हैं व परेशान बैठे हैं जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। और ऐसे ही लोगों के कारण दुखी हैं जिनका जन्म भी हमारी ही तरह मरने के लिए हुआ है। इंसान को किशोर अवस्था या बालावस्था में ही कोई हाथ का हुनर या काम सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई काम या हुनर करना जानते हैं तो कम से कम अपना गुजारा तो कर ही लेंगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, खासकर जो उस काम को नहीं जानते। वे लोग बहुत मूर्ख और बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं कि पैसे और पढ़ाई का कुछ लेना देना है। पैसा कमाने लिए किसी उच्च डिग्री की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी लोग अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए पहले पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इस बेकार काम में बर्बाद करते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी के लिए, नौकर बनने के लिए इतना समय बर्बाद। नौकरी करना पैसे कमाने का सबसे बेकार और मूर्खतापूर्ण जरिया है, फिर भी तमाम युवा इसी को पाने में लगे हुए होते हैं। जो लोग जवानी में मेहनत नहीं करते, टाइम बर्बाद करते हैं, चिल्लर जैसी चीज़ों के पीछे भागते फिरते हैं, ऐसे लोगों को ये दुनिया फिर ऐसी ही चिल्लर चीज़ों के पीछे नचाती रहती है और ये नाचते भी है, क्योंकि इनके पास कोई और जरिया भी नहीं होता। अगर किसी से 1 रुपया भी आपने लिया है तो उसे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे कभी 1 लाख रुपए की जरूरत भी पड़ी तो उसी 1 रुपये न लौटाने के कारण ऐसा हो सकता है कि वो आदमी आपको 1 लाख रुपए न दे। लोग यही गलती करते हैं कि जब जिंदगी मस्त कट रही होती है तो लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, फिर बाद में मुसीबत के वक्त कहते हैं कि दुनिया खराब है। जो लोग निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, वो सन 1950 में भी रोते थे और 2019 में भी रोते हैं। उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, कभी बेरोजगारी का रोना, कभी नौकरी का रोना। प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल यौन सुख की प्यास ही के कारण प्यार का जन्म होता है। अगर आप किसी प्रेमी प्रेमिका के यौन अंग गायब कर दे और उनका जनन तंत्र खराब हो जाए तो उनका प्यार व्यार रफू चक्कर हो जाएगा। प्यार और इश्क की सारी कविताएं और फालतू की नौटंकियां संभोग, सेक्स या मैथुन नाम की क्रिया में जाकर खत्म होती है, जो कि हर जीव करता है। तभी तो जाने कितने आशिक शादी आदि का झांसा देकर बलात्कार कर देते हैं और सच्चे प्यार की मिसाल कायम करते हैं। इंसान की सोच उम्र के साथ बदलती रहती है, इसलिए अगर 2 इंसान लड़ रहे हैं जिनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है तो वजह यही होगी कि दोनों एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो दूसरों को जज करने की कोशिश करते रहते हैं और यही चाहते हैं कि सब काम उनके हिसाब से हो, पर ऐसा क्या हो सकता है?
नहीं होता तो फिर वही लड़ाई झगड़े। कहावत भी है कि बुढ़ापे में सतियाना। इसलिए अपने से उम्र में बहुत अधिक बड़े, खासकर 50 और 60 की उम्र वाले व्यक्ति से आराम से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें और हरकतें जवान व्यक्ति को गुस्से से भरती हैं। बाकी के बिंदु बाद में। धन्यवाद।